हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम सब लोग जन अधिकार पार्टी को स्थापित करने का काम कर रहे हैं, आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को आप सुने। साथियों, आप सभी ने हमारी संपूर्ण भागीदारी यात्रा को रोक करके हमारा समर्थन किया, स्वागत किया, हमारा मनोबल बढ़ाया। उसके लिए आप सब लोगों को अपनी पार्टी के साथियों और अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, हमारी संपूर्ण भागीदारी यात्रा का मकसद है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से हमें हर क्षेत्र में हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट सेक्टर की हो या जल जंगल जमीन हो, राजनीति हो, ठेके पट्टे हो। हर जगह इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, जिनको हम पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, अक़लियत कहते हैं, उसके आबादी के हिसाब से उसे हर जगह हिस्सा मिले। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है, एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूलों में गरीब का, कमजोर का, पिछड़े का, दलित का बच्चा पढ़ता है और प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। जब दोनों बच्चे पढ़ करके परीक्षा में बैठते हैं तो जो प्राइमरी का पढ़ा बच्चा है, जहाँ कहीं टीचर जाता है, जाता भी नहीं है, ठीक से पढ़ा लिखा नहीं है वो, और एक तरफ पब्लिक स्कूल का बच्चा है, जब दोनों नौकरियों में बैठते हैं तो प्राइमरी का पढ़ा बच्चा जो गरीब और पिछड़े का, दलित का है, वो फेल हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पढ़ाई एक तरह की हो दोनों स्कूलों में, किताब एक तरह की हो। तो इसलिए हम नारा लगाते हैं कि गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। और दूसरा नारा है हमारा यादव जी, हमारे प्रदेश के महासचिव, वकील साहब आदरणीय रामकृष्ण प्रजापति जी और बहुत सारे साथी इस यात्रा में हमारे साथ हैं। हमारा सबका मकसद है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी निकल करके आए उस आबादी को हर क्षेत्र में उसकी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट सेक्टर की हो या जल जंगल जमीन हो, राजनीति हो, ठेके पट्टे हो या विकास के लिए जो पैसा आता है वो हो। हर जगह इस देश के गरीब और कमजोर को, पिछड़े को, दलित को, किसान को, मजदूर को, अक़लियत को हर जगह हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। इस यात्रा का मकसद ये है जो मैंने आपके बीच में रखा। अगर आप चाहते हैं कि हमें और हमारे बच्चों को हिस्सेदारी और भागीदारी मिले, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आज तक मिली हिस्सेदारी भागीदारी? कौन देता है हिस्सेदारी और भागीदारी? देने का काम किसका है? घर का मालिक बचा लेते हैं। और अगर हम बनाते हैं तो हमारा और हमारे बच्चों को हक हिस्सा नहीं मिलता, उसका जिम्मेवार कौन है? ये समस्या का समाधान वो ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगी कि हम ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगी? अगर हम ठीक हो जाए तो हमारी और हमारे बच्चों की समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन जब चुनाव का मौका आता है, आप लोग तो सब बहुत जागरूक लोग हैं, खास करके जालौन जिले के और इस गांव के तो जागरूक हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी चुनाव के मौके पर हवा में बहने लगे। हिंदू मुसलमान में, मंदिर में, मस्जिद में, भारत पाकिस्तान में हमारा वोट चला जाता है और वोट लेकर के वो राजा बन जाते हैं और बदले में हमें 5 किलो अनाज मिलता है, 2-2 हजार करके कुछ लोगों को 6,000 रुपया मिलता है। किसी को कॉलोनी मिल गई होगी, किसी को गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया होगा। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या भारी की उतनी हिस्सेदारी, गरीब हो या धनवान। धन्यवाद। हमारी तरफ